तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर चौहान क्लासेज। तो आज हम वॉलवॉक्स को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्लाज्मोडियम देखा था, जोलॉजी का था पार्ट था जो। अब हम देखेंगे वॉलवॉक्स, बॉटनी का पार्ट। तो टिश्यू सिस्टम की स्टार्टिंग सबसे पहले वॉलवॉक्स से ही हुई है। तो वॉलवॉक्स क्या है? एल्गी है एक प्रकार की, ठीक है। वॉलवॉक्स इज ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखो। सबसे पहले डिवीजन है थैलोफाइटा, सब डिवीज़न है एल्गी। सब डिवीज़न क्या मतलब है? जो डिवीज़न से नीचे होता है उसे कहते हैं सब डिवीज़न, और सब डिवीज़न से ऊपर डिवीज़न है। तो सब डिवीज़न क्या हो गया? एल्गी। सब डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न से नीचे वाला ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? वोल्वोकल्स। फैमिली क्या है? वोल्वोकेशियाई। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन होगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट ओकोरेंस, इसके बारे में देखेंगे क्या कुछ था, कौन आया था, किसने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले ल्यूविनहॉक ने आया भाई। ल्यूविनहॉक ने जिसने सबसे पहले सेल देखी थी। ल्यूविनहॉक ने 1700 में इसको वॉलवॉक्स को देख लिया था भाई, ये समझो तुम, ठीक है। ये बोले कि फ्री स्विमिंग फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है, कि ये पानी के ऊपर स्विमिंग करती है और फ्रेश वाटर में मिलती है। तो फ्री स्विमिंग फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है ये। कौन? वॉलवॉक्स। किसने कही ये बात? ल्यूविनहॉक ने। और फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, और इनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी और इनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल करेगी। लेकिन इसका क्या कारण है कि ये फेवरेबल में एसेक्सुअल कर रही है और इनफेवरेबल में सेक्सुअल? तो इसका देखो तो क्या है। जो वॉलवॉक्स एल्गी है, ग्रीन एल्गी, फ्री स्विमिंग फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी, यह पानी में मिलती है। पानी के ऊपर स्विमिंग करती हुई पानी के ऊपर मिलेगी। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है कि इसका पूरा पर पानी मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है। तो ये पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर ये क्या करेगी? फेवरेबल कंडीशन में एक सेक्सुअल प्रोडक्शन करेगी। एक सेक्सुअल का मतलब क्या है कि ये चाहती है कि मैं पूरे तालाब पर कब्जा कर लूँ, और पूरे तालाब पर कब्जा करने के लिए क्या करेगी? ये सेक्सुअल प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि पूरा तालाब पर कब्जा करना है मुझे। तो वॉलवॉक्स फेवरेबल कंडीशन होती है, पानी भी अच्छा खासा पानी भी है पास में, लाइट भी है पास में, सब सौदा है। तो बस फिर फेवरेबल आई और एक सेक्सुअल मारी मतलब कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया। मतलब क्यों किया? क्योंकि इसे पानी पर कब्जा करना है पूरे तालाब पर। तो ये कैसे करेगा? नंबर वृद्धि बनाकर हैं। नंबर वृद्धि एक सेक्सुअल में कितने बहुत सारे नंबर बनते हैं। क्योंकि सेक्सुअल में तो जाइगोट से क्या बन जाता है फिर? जाइगोट से जाइगोट से फिर बेबी बन जाता है, समझ लो आप। तो और ये सेक्सुअल ये फेवरेबल कंडीशन में करेगी क्योंकि इसे पूरे तालाब पर कब्जा करना है, और इनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगी। क्यों? क्योंकि इनफेवरेबल कंडीशन क्या मतलब है? प्रॉपर सनलाइट नहीं है, पानी नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है इसको। तो इसको जो जाइगोट होता है वो प्रोटेक्शन चाहिए है। तो जाइगोट को प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल आ जाती है, और इनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन चाहिए है, तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगी। क्यों? क्योंकि सेल वॉल चाहिए। सेल वॉल अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बने नहीं गई। सेल वॉल कब आएगी? जाइगोट पर आएगी। जाइगोट किस में बनेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, समझ गए। तो जाइगोट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनेगा, और इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ये इनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। इसके बाद हैबिटेट है। देखो हैबिटेट कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर में, मार्जिन वाटर में, डाइटैक्स में, स्टैग्नेंट H2O में, लाइंग मतलब खाई, ये समझ लो आप, पोल्स में, लेग में, न्यूट्रल pH में। डाइटैक्स क्या हुआ है? DITCHES। ये क्या होता है? इसका मतलब है जैसे कि आपको सड़कों पर आपने छोटे छोटे खड्डे देखे होंगे हैं, उसी प्रकार उसी हम कहते हैं डाइटैक। और इसमें एक और हैबिटेट है इसका कि डिजोल्व फॉस्फेट अमाउंट हाई होना चाहिए। जिस पानी में मिलेगी नया, उसमें डिजोल्व फॉस्फेट अमाउंट हाई होना चाहिए, तभी आपको ये वॉलवॉक्स एल्गी वहाँ मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात और नोट डाउन करो भाई कि कॉलोनी ऑफ सेल्स को सिनोबिया कहते हैं। अब जो किताब बुक आपके पास, उसमें यदि सिनोबिया टर्म आ जाए तो इसका मतलब है कॉलोनी ऑफ सेल्स है सिनोबिया।
इसके थैलस के बारे में बात कर लेते हैं वॉल्वॉक्स के। तो सेनोबियम टाइप का थैलस है, यानी कि नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ शेप, नंबर ऑफ सेल और शेप फिक्स है इसका, हमेशा यही रहेगा, इतनी सेल और यही शेप है। और शेप कैसा है, स्फेरिकल है। आर सेल प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल, यानी कि इड्ज, सभी की सेल कहाँ पर प्रेजेंट है, किनारे पर प्रेजेंट है। और होलो है इनसाइड बट सम टाइम फीड विच म्यूसिलेज। अब इसकी देखो मूवमेंट, भाई मूवमेंट कैसे करता है ये। तो टू फ्लैजिला होते हैं वी प्लस और एक्रोमेटिक टाइप, टू फ्लैजिला नहीं बाई फ्लैजिलेटेड, और इक्वल होते हैं साइज में। और एक ही है जो ये दो टर्म लिखी है ना मैंने, वी प्लस और एक्रोमेट्रिक, ये एक ही बात है। या तो आप वी प्लस को या फिर आप एक्रोमेट्रिक कहो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों ही टर्म एक ही प्रकार के फ्लैजिला को एक्सप्लेन कर रही है। समझ गए। जैसे कि या तुम टू को या फिर दो कहो, बात तो एक ही है, बस टू इंग्लिश का शब्द है और दो हिंदी का शब्द है। वैसे ही वी प्लस और एक्रोमेट्रिक टाइप है, ये एक ही टाइप का फ्लैजिला है। और इसमें जो फ्लैजिला है ना, वी प्लस और एक्रोमेट्रिक है, वी प्लस जो फ्लैजिला है वो दो फ्लैजिला है इसके पास, दो फ्लैजिला और इक्वल है साइज में। ये इसकी जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और सम सेल इन हिज डायरेक्टर सेल, सम सेल कैसी है, डायरेक्टर सेल है, जो प्ले मेजर रोल इन मूवमेंट, जो मूवमेंट में मेजर रोल निभा रही है। इस जो स्पेशल सेल ने, इनको हम कहेंगे आई स्पॉट और स्टिग्मा। क्या कहेंगे इसको, आई स्पॉट और स्टिग्मा। वो बात स्टिग्मा नहीं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आई स्पॉट की बात कर रहे हैं, स्टिग्मा की। कि कुछ सेल है ऐसी डायरेक्टर सेल है जो कि मूवमेंट में अपना स्पेशल रोल देगी, स्पेशल सेल है, उनको हम कह दिया आई स्पॉट और स्टिग्मा, जब मूवमेंट को नियंत्रित करेगी। स्टिग्मा कंट्रोल करेगी आल सेल मूवमेंट है। ओके, ये थी इसकी मूवमेंट की बात। अब ये देख लो भाई वॉल्वॉक्स की वजह कॉलोनी है वॉल्वॉक्स की। ये देखो, ये भी सही, ये है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, आपको दिख रहा होगा बी पिक्चर में। ये जिलेटिन शीट है और ये सेल आ गई, और ये फ्लैजिला नीचे, ये दो एक्रोमेट्रिक और वी प्लस एक ही बात है। ये सेल का स्ट्रक्चर है भाई, ये सेल का स्ट्रक्चर है। ये देखो फ्लैजिला, आई स्पॉट है, सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पायरिनोड्स, न्यूक्लियस है। ये देखो, अब ये इसमें ये भी सेल का है, आपके लिए है, ये आपने बताना है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि इच कॉलोनी डेवलप 3 टाइप ऑफ सेल। पहली सेल का नाम वेजिटेटिव सेल, दूसरी सेल का नाम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल, और तीसरी सेल का नाम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल। तो आओ फिर वेजिटेटिव सेल में चलते हैं। वेजिटेटिव सेल मतलब कि द सेल आर सिलिएटेड एंड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव सेल्स क्या क्या है, वो सिलिएटेड है और वेजिटेटिव है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल, वो क्या करेगी, सेल डेवलपिंग जूस स्पोर, सेल क्या करेगी, डेवलप जूस स्पोर करेगी, मोटाइल स्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल क्या करेगी, सेल प्रोड्यूस गैमेट्स। आई का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, स्पर्म और ओवम, सेल ने बना दिया स्पर्म और ओवम। वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल बिकम लार्ज फॉर इनटेक फूड, जो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल है नहीं, वो ज़्यादा खाना खा लेगी और लार्ज हो जाएगी साइज में। तो सेल रिसेम्बल्स क्लामाइडोमोनास इन क्लामाइडोमोनास, यानी कि सेल किसी जैसे दिखेगी क्लामाइडोमोनास की जैसे। इन क्लाइडोमोनास इन क्लोरोप्लास्ट एंड इक्वल इन साइज फ्लैजिला ऑन एंटीरियर साइड। इनके पास मैंने बताया था कि इक्वल साइज के फ्लैजिला होते हैं, किस साइड पर, एंटीरियर साइड पर। दो साइड होती है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। इक्वल साइज फ्लैजिला है ऑन एंटीरियर साइड। अब हम देखते हैं डिटेल स्टडी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। तो देखो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इन फेवरेबल कंडीशन में करेगा भाई, सीधी सी बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है भाई, स्पोर्स बनते हैं। हाँ, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर बना दिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। पोस्टीरियर पार्ट है जो कुछ सेल का, वो पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में। सेल के दो पार्ट बताए थे हमने, एक तो एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट वो होगा जो सन की तरफ है, लाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो खाना बनाते हैं। और एक है पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर पार्ट, जो क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। एंटीरियर वाले ने खाना बनाया, पोस्टीरियर वाले ने प्रोडक्शन कर लिया। तो इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, सम सेल बिकम लार्ज इन साइज एंड लॉस इज फ्लैजिला एंड बिकम राउंडेड म्यूसिलेजिनस सैक, ठीक है।
तो क्या करेगी, कुछ सेल आनी वो लार्ज हो जाएगी साइड में भाई, अपना फ्लैजिला खो देगी और राउंडेड हो जाएगी म्यूसिलेज सैक। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसे रिप्रोडक्शन करना है, अब इसलिए फ्लैजिला की नहीं चाहिए। तो गोनिडिया डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली, जो गोनिडियम बनाएगी वो डिवाइड करेगी लॉन्गिट्यूडनली एंड फॉर्म डाउटर सेल कॉलोनी, और क्या बना देगी, डाउटर सेल कॉलोनी बना देगी। फेवरेबल कंडीशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए हमको, प्रॉपर सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिशन। तो डेवलपमेंट ऑफ डाउटर कॉलोनी, अब हम पढ़ते हैं भाई कि कैसे डाउटर कॉलोनी बनाई इस भाई ने, एसेक्सुअल से, वोल्वॉक्स ने। तो देखो फर्स्ट टू डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल होगा इन एंट्रियो पोस्टीरियर प्लेन, और फिर ठीक है, पहला टू डिवीजन कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल एंट्रियो पोस्टीरियर प्लेन इन 4 सेल अगेन डिवाइड टू फॉर्म 8 सेल प्लेट। तो 4 सेल दोबारा से डिवाइड होकर क्या बनाएंगी, 8 सेल्ड प्लेट है। इसको हम कहेंगे प्लैंकिया स्टेज। प्लैंकिया स्टेज, प्लैंकिया स्टेज क्या है कि जो 4 सेल थी नहीं वो डिवाइड होकर 8 सेल प्लेट बनाएगी। 8 सेल प्लेट का मतलब है कि इस प्रकार को स्ट्रक्चर बनाएगी, 8 सेल होगी जिसमें एक प्लेट में, उस प्रकार से 8 सेल प्लेट नाम रख दिया। इसको हम कहेंगे प्लैंकिया स्टेज। और फर्दर डिवीजन ऑफ डाउटर सेल रिजल्ट इन 16 सेल, और फिर ये जो 8 सेल प्लेट है ना डिवीजन करेगी 16 सेल बना देगी, और गेट अरेंज इन फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, और एक होलो हेमिस्फीयर विच ए स्मॉल अपर्चर फिलोपोड डायरेक्टेड टुवार्ड्स द एक्सटीरियर ऑफ मदर सिनोबियम इन द एंड द inversion of colony come out from margin of phyllophore. After inversion daughter cell start और process generate flagella at anterior side। अब देखो यहाँ पर क्या क्या गया, ये देखो इस चित्र में, देखो चित्र में फोटो देखो, इस फोटो को देखो ध्यान से, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन दर्शाया हुआ है वोल्वॉक्स में। देखो सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, कोनिडियम नज़र आ रहा है सबसे पहले फिगे में। सेल देखो, ये सेल है सभी, फ्लैजिला है इनमें सभी में, लेकिन जो गोनिडिया दर्शाया हुआ है उस सेल में आपको फ्लैजिला नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में भाग रही हुई है, वो फ्लैजिला अपने अंदर लेकर अपने अंदर यानी कि गायब, फ्लैजिला को गायब करके राउंडेड हो गई है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में भाग लेगी। अब इसने क्या कर लिया, अब इसने डिवीजन कर लिया, ये देखो 2 सेल बन गई, ओके, और बी में 4 सेल बना दी, और सी में 8 सेल बना दी, जिसको हम कह रहे हैं प्लैकिया स्टेज। ओके, डी में देखो ये है 8 सेल स्टेज, प्लैकिया स्टेज। और ई में क्या कर दिया, डिवीजन आगे बढ़ा दिया, 16 सेल स्टेज। फिर एफ में क्या कर दिया, फिलोफोर। फिलोफोर क्या है, क्या फिलोफोर, हाँ, जहाँ यानी एक एरिया जहाँ सेल्स नहीं अभी बनी हुई है वहाँ पर। तब जो फिलोफोर, इसके बाद देखो इन्वर्सन ऑफ कॉलोनी, यानी जो फिलोफोर था ना वो नीचे करना है अब हमको। ये देखो एच में फिलोफोर नीचे आ गया, इन्वर्टेड कॉलोनी, पलट दिया नहीं कॉलोनी को, फिर ये कॉलोनी ने डिवीजन कर लिया। ये देखो ये था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे चलते हैं भाई, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, कब करेगी, इनफेवरेबल कंडीशन में। क्यों करेगी, क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन कैसे आएगा, सेल वॉल के द्वारा। सेल वॉल कैसे आएगी, जाइगोट बनाकर। तो देखो फिर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस इज ओगैमस टाइप। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंट्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है ओगोनिया। सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट हाफ ऑफ द कॉलोनी। इन सभी में मैंने कहा सेक्स ऑर्गन कुछ बनाई कुछ नहीं, क्योंकि आधी सेल क्या में जो इंटीरियर पार्ट है सेल का वो भाग ले रहा है फोटोसिंथेसिस में, खाना बना रहा है और सेलों के लिए, और जो पोस्टीरियर एंड बच गया वो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। तो एंट्रीडिया इज दैट सम स्पेशलाइज्ड सेल डेवलप एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉलोनी। तो जो एंट्रीडिया है सम स्पेशलाइज्ड सेल डेवलप करेगा किधर की साइड, पोस्टीरियर की साइड है। तो द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एंट्रीडियल सेल डिवाइड ग्रोविंग इन साइज 16, 32, 64, 128, 256, ये अपने ग्रोविंग करती रहेगी भाई, सेल डिवाइड करती रहेगी। स्मॉल नैरो स्पिंडल शेप येलो एंड बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स आपको नजर आएगा फिर, ठीक है। अब आगे क्या चल रही है प्रोसेस देखो। तो फिर इच एंथीरोजोइड इज इलोंगेटेड हो गया भाई विच टू फ्लैजिला बोरन एपिकली और सब एपिकली। द एंथीरोजोइड बियर्स ए सिंगल कप शेप क्लोरोप्लास्ट, पेल येलो और येलोविश ग्रीन इन कलर। ये एंथीरोजोइड के बारे में बताया इन्होंने। अब ओगोनिया, द फीमेल गैमेटेंजिया और ओगोनिया अपीयर इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द कॉलोनी।
each cell enlarge considerably and gets filled with abundant reserve food. Flagella or eye spot is lost. The organium formed unicellular semi-flask shaped cell. Ogonium become uninucleated and spherical. तो देखो मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ बढ़िया सा। किसका फोटो दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहो, ये देखो वॉलबॉक्स आपको नज़र आ रहा है। वॉलबॉक्स का पूरा क्रैक सौदा, सारा सौदा वॉलबॉक्स के बारे में भी, इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन भी। तो हम बात कर रहे थे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे ना हम। हाँ, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ एंथेरोजोइड्स। तो देखो फिर फॉर्मेशन ऑफ एंथेरोजोइड्स देखो पहले ये देखो इसमें क्या है। इसमें देखो ये कलर देखो, आप ध्यान से देख सकते हो। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें जो सेल इनलार्ज हुई थी वो ग्रीन कलर की थी, और जो इसमें हो रही है ये कैसी है, ये ग्रीन नहीं है। ग्रीन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि रिप्रोडक्शन में भाग लेना था इसलिए। तो ये देखो ग्रीसली का कलर ग्रीन नहीं है। ये वन सेल स्टेज है, इसके बाद 2 सेल स्टेज आ गई। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। 1 सेल स्टेज, फिर 2 सेल स्टेज, फिर बिफोर इन्वर्सन। बिफोर इन्वर्सन का मतलब क्या है कि कॉलोनी प्लेटिंग नहीं है अभी हमको। इसके बाद इन्वर्टेड कर दिए, देखो फिलीफोर नीचे आ गया, ये एंथेरोजोइड निकला। ये देखो ये एंथेरोजोइड, ये देखो ये एंथेरोजोइड फ्लैजिला भी दिख रहा है आपको। इसके बाद क्या है, ये देखो रिसेप्टर स्पॉट दिख रहा है, रिसेप्टर स्पॉट। इसके बाद देखो वो स्पोर ओगोनियम एंथेरोजोइड ये दिख रहा है आपको। फर्टिलाइजेशन ओगोनियम, ये ओगोनियम का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। एंथेरोजोइड के बाद फर्टिलाइजेशन दिख रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद इन्होंने जाइगोट बना दिया। फिर 2 सेल है, 4 सेल है, फिर लार्ज स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ यंग कॉलोनी। फिर जब ये अपने साइज इंक्रीज कर लेगी तो सेल को बर्स्ट कर देगा और यंग कॉलोनी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो देखो तो फिर ये सेक्सुअल भी कर लिया हमने। अब हम देख लेते हैं किस किस को देख लेते हैं। अब हम बोलो अब हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर लिया हमने, समझा भी दिया आपको अच्छी तरीके से। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो देखो द एंथेरोजोइड swim to egg, penetrate the gelatinous sheath of the ogonial wall and enter into the mature ogonium। जो एंथेरोजोइड है वो उस पानी में अलगे तो स्विम करता हुआ आएगा आपके पास, पेनिट्रेट करेगा जिलेटिनस शीट को, और ओगोनियल वाल के जो जिलेटिनस शीट है उसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा यानी कि पाड़ देगा उसके अंदर जाने के लिए। एंड इंटर इनटू द मैच्योर ओगोनियम, और किसके अंदर जा मिलेगा, मैच्योर ओगोनियम अपनी मंजिल के पास। तो जब मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस बनेगा तो ओस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और ओस्पोर में 3 लेयर मिलेगी, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर आउटर मोस्ट है जो कि स्मूथ है, मीसोस्पोर मिडल की लेयर है जो कि थिन है, और एंडोस्पोर इनर मोस्ट लेयर है जो कि थिन है। तो द सेल कंटेन ऑफ द सेल कन्वर्ट ऑफ जाइगोट बिकम ऑरेंज रेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हेमेटोक्रोम। तो जो सेल जाइगोट बन गया है ऑरेंज रेड है, जाइगोट बिकम बनेगा ऑरेंज रेड बनेगा जाइगोट, ड्यू टू किसके कारण बनेगा ऑरेंज रेड, हेमेटोक्रोम के कारण। ओके, ये था इसके में क्या था, ये जीव की है फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, जाइगोट के करेक्ट क्या क्या जाइगोट है। ठीक है, देखो जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर जाइगोट 2 सेल 4 स्टेप फॉर्मेशन ऑफ यंग कॉलोनी है, ये 3 सेल बन गई थी। इसके में लास्ट में सेल को बढ़कर बाहर निकल गया ये यंग कॉलोनी। ओके, तो तो ये लेवल बस कंप्लीट हुआ, और एक अच्छी सी कलम के साथ कल की शिक्षा आज काम आएगी और आज की मेहनत कल को रंग लाएगी। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।